केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में संसद में वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, जिसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भी भेजा गया, जहां से उन्हें मंजूरी भी मिल गई। नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाओं पर एक एक करके सुनवाई भी कर रही है। इस बीच सरकार की कोशिश है कि इन कानून को लेकर आम राय बनाई जाए। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है। बुद्धिजीवियों और देशभक्त मुसलमानों के मंच भारत फर्स्ट के एडवोकेट सिराज कुरैशी और सुधार और न्याय के पक्षधर समान विचारधारा वाले मुस्लिम व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सार्थक बातचीत हुई है। कलेक्टर की जांच के बाद वक्फ संपत्ति सरकार की हो जाएगी। सीजेआई के सवाल पर सरकार ने ये कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब आपको बता दें कि सुनवाई चल रही है। आज जो हमने आपको बताया कि कैसे अब सरकार जो है अपना पक्ष आज रख रही है, तो ऐसे में आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अदालत अंतरिम आदेश जारी करने के सवाल पर सुनवाई कर रही है। कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी राय रखी थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको जो है अंतरिम राहत चाहिए तो इसके लिए आपका केस जो है मजबूत होना चाहिए, और आज सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ इस विषय को सुन रही है। कल 3.25 घंटे तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कानून में जो है दांसियां खामियां गिनवाई, और आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बचाव करते दिखे। केंद्र सरकार की ओर से SG मेहता ने आज दलील देने की शुरुआत की जो है कुछ यूं किया कि जिन व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिकाएं दायर की गई है उनमें से कोई प्रभावित पक्ष या व्यक्ति नहीं है। संसद के पास विधायी क्षमता है या नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। यही एकमात्र आधार था कि जिस पर पहले किसी कानून पर रोक लगाई गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ याचिकाकर्ता पूरे एक पर्टिकुलर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। मेहता ने कहा कि अगर आपने खुद को वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर किया है तो ये दो अपवादों के साथ है, यानी विवाद का मतलब होगा कि किसी निजी पक्ष ने मुकदमा दायर किया हो, मसलन ये कि ये मेरी संपत्ति है जिसे वक्फ घोषित किया गया है। अगर वक्फ संपत्ति के संबंध में निजी पक्ष के बीच कोई विवाद है तो ये सक्षम न्यायालय के निर्णय की तरफ से शासित होगा। हम वक्फ बाय यूजर से निपट रहे हैं। मेहता ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए ट्रस्ट के रूप में भूमि रखती है। वक्फ बाय यूजर की परिभाषा के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने सिर्फ निरंतर उपयोग करने का अधिकार अर्जित किया है। ऐसे में जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए।